गाड़ी में जरा सी डेंट आने पर भोपाल में एक महिला प्रोफेसर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। महिला ने प्रोफेसर की पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा और न ही ठेले पर फल बेचकर गुजारा करने वाले गरीब पर रहम दिखाई। महिला ने ठेले पर रखे फल रोड पर फेंक दिए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे महिला ठेले से फल उठाकर फेंक रही है। ठेला वाला समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला सुनने को तैयार नहीं। बताया जा रहा है कि महिला प्रोफेसर की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी। ठेले वाला फल बेचते हुए वहां से निकल रहा था। इसी दौरान ठेले से गाड़ी में हल्की सी डेंट आ गई, जिससे महिला प्रोफेसर इतनी नाराज हुई कि ठेले वाले को कोसते हुए उसके ठेले पर रखे फलों को सड़क पर फेंकने लगी। इस दौरान ठेले वाला गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन महिला का दिल नहीं पसीजा। ठेले वाले ने गाड़ी का डेंट ठीक कराने का खर्च भी देने की बात कही, लेकिन महिला ने उसकी एक ना सुनी। शिवपुरी में पूर्व सिंचाई मंत्री दाऊ हनुमंत सिंह के बेटे के घर आया एक ऐसा मेहमान कि सबके होश उड़ गए। ये मेहमान कोई इंसान नहीं, मगरमच्छ था। 6 फुट का लंबा तगड़ा मगरमच्छ। घर में मगरमच्छ को घूमता देख सब सख्ते में आ गए। घर में घुसपैठिए के आने की सूचना फौरन ही वन विभाग और पुलिस को दी गई, लेकिन घंटों तक न वन विभाग की टीम पहुंची और न ही पुलिस। ऐसे में पड़ोसियों ने हिम्मत दिखाई और मगरमच्छ को पकड़ने के मिशन में जुट गए, पर ये इतना आसान नहीं था। मिशन मगरमच्छ में जुटे लोगों को पता था कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं की गई। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया गया और रस्सी से खूंटे से बांध दिया गया। बाद में वन विभाग की रेस्क्यू टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। राजगढ़ में वानरराज की मौत के बाद ग्रामीणों ने आस्था के साथ अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक सभी कर्म विधि विधान के साथ किए गए। डालूपुरा गांव में 30 दिसंबर को एक वनराज की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने वनराज का अंतिम संस्कार किया। इसके 3 दिन बाद 1 जनवरी को वानरराज की अस्थियों को उज्जैन जाकर शिप्रा नदी में विसर्जित किया गया। इसके बाद वानरराज की 13वीं के लिए कार्ड छपवाए गए। 1 दर्जन गाँव से चंदा जुटाया गया। गांव में एक शख्स ने मुंडन कराकर वानरराज का द्वादश कर्म किया और 13 दिन बाद वानरराज की 13वीं पर वहां भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। 1000 किलो आटा, 350 लीटर तेल, 2500 किलो शक्कर, 100 किलो बेसन से 13वीं की प्रसादी बनाई गई और करीब 5000 लोगों ने महाप्रसादी में भोजन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वानरराज हनुमान जी का रूप है, जिसके चलते उन्होंने दाह संस्कार से लेकर 13वीं तक सभी कर्म विधि विधान से कराए। इससे पहले ग्रामीणों ने वानरराज की जान बचाने की कोशिश भी की थी। ठंड से ठिठुर रहे वानरराज को लोगों ने गर्म कपड़े पहनाए, अलाव जलाया और पशु चिकित्सक के पास भी ले गए थे, लेकिन वानरराज की जान नहीं बचाई जा सकी। ग्रामीण वानरराज की मौत से दुखी थे। इसके बाद ग्रामीणों ने पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ वानरराज का अंतिम संस्कार किया। झाबुआ में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ थानला के पास एक कबाड़ दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान से धुएं का गुबार उठने लगा। ये कबाड़ दुकान पेट्रोल पंप के पास ही था। ऐसे में अगर आग पेट्रोल पंप के पास पहुँचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दुकान से धुआं उठता देख अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग में दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। मछली का जाल अजगर हुआ बेहाल। खरगोन के बरवाह में एक अजगर की जान पर बन आई। ये अजगर नदी में मछली पकड़ने के जाल में फंस गया। करीब 9 फीट लंबा और 22 किलो वजन का ये अजगर आफत में था। इस जाल से खुद के दम पर निकलना मुश्किल था, लेकिन अजगर की किस्मत अच्छी थी। गांव के चौकीदार की नजर जाल में फंसे अजगर पे पड़ गई और उसने ग्रामीण और वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डिप्टी रेंजर ने रेस्क्यू टीम मौके पर भेजी। रेस्क्यू टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जाल में फंसा मादा अजगर को आजाद कराया।
इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जाल को काटकर अजगर को नदी से बाहर निकाला जाता है। अजगर की रेस्क्यू का ये मिशन सफल हुआ, जिसके बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ के अंगों की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। बाघ के 2 दांत और 13 नाखूनों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी इन्हें शिकारियों से खरीद कर बिक्री के लिए ले जा रहे थे, लेकिन वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों शातिर तस्कर बाघों के अंगों के सौदागर हैं। जिस बाघ के अंग बरामद हुए हैं वो बाघ भी बांधवगढ़ का ही था। इस बाघ का साल भर पहले शिकार किया गया था और अब शिकारी बाघ के अंगों का सौदा करने की तैयारी में थे। फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि शिकारी की पहचान हो चुकी है और सरगना भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एमपी में सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल के साथ साथ सागर, उज्जैन, धार, इंदौर सहित कई जिले ठंड से ठिठुर रहे हैं। रायसेन, गुना, रतलाम, शाजापुर में भी पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान नीचे गिर गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश में सर्दी किस कदर अपने शबाब पर है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। शाजापुर में मौसम के बदले मिजाज के बाद कोहरे का कहर जारी है। गाड़ियां दिन में भी लाइट जलाकर चल रही हैं। शाजापुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। शीतलहर और कोहरे के बाद लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगर मालवा में भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुँच गया है। घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। बेमौसम बरसात ने छत्तीसगढ़ में किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश से फसल बर्बाद हो गई है। गरियाबंद में बारिश से किसान काफी परेशान हैं। यहाँ किसानों की सब्जी और दलहन की फसल बर्बाद हो गई है। कांकेर में भी बारिश और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। बारिश से यहाँ रबी फसल को नुकसान हुआ है। किसान धान भी नहीं बेच पा रहे हैं। बलरामपुर में भी कई जगहों पर बारिश हुई है, जिससे तापमान में कमी आई है। जशपुर में भी बारिश के बाद कई इलाकों में घना कोहरा छा गया। मुंगेली में भी मौसम ने मिजाज बदला है। यहाँ बारिश से जिले के करीब सभी खरीदी केंद्रों में धान खरीदी ठप है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि मौसम साफ होने के बाद ही खरीदी की जाएगी। धान खरीदी बंद होने से किसान परेशान हैं। किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। धान खरीदी केंद्रों में बारिश से धान को बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बालौद, राजनांदगांव, महासमुंद, बलौदा बाजार में भी बारिश से फसल को नुकसान हुआ है। इंदौर में हीरे बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 55 हीरे भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी गरियाबंद में हीरे की खदान में काम करते थे और यहां से हीरे चुराकर इंदौर बेचने पहुंचे थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 लोग ग्राहक की तलाश में घूम रहे हैं और एक गहने के शोरूम में हीरे बेचने की कोशिश भी की है, जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के 2 अधिकारियों को ग्राहक बनाकर आरोपियों के पास भेजा गया। इस दौरान हीरे खरीदने के लिए सौदेबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हीरे की गुणवत्ता और उनकी असली कीमत के बारे में जानकारी जुटा रही है। आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। एमपी में खाने पीने के सामान के साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी मिलावट की जा रही है। इंदौर में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ क्राइम ब्रांच ने मिलावटी ऑयल के कारखाने पर छापेमारी की। इस कारखाने में बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों के नाम पर मिलावटी ऑयल बनाया जा रहा था।
पुलिस ने मौके से 3000 लीटर कच्चा ऑयल, 400 लीटर मिलावटी ऑयल बरामद किया है। साथ ही कंपनियों के स्टिकर, पैकिंग मशीन भी जब्त किए हैं। जशपुर में अपने दल से बिछड़े हाथी की दहशत है। दल से बिछड़ा ये हाथी सन्ना वन परिक्षेत्र के पंडारा पाट पहुंचा है। ये हाथी उत्पात भी मचा रहा है। हाथी ने 2 घरों को तोड़ दिया, जिसे ग्रामीण डरे हुए हैं। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इलाके में हाथी के आने की जानकारी मिलने पर घर के लोग सुरक्षित जगह पर चले गए थे, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाथी ने उनका आशियाना उजाड़ दिया। दल से बिछड़े हाथी की इलाके में आने की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि हाथी बहोरा के जंगलों में घूम रहा है। महासमुंद में बेशकीमती लकड़ी की तस्करी करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सरायपाले में पुलिस और वन विभाग ने 2 अलग-अलग मामलों में लाखों की इमारती लकड़ी जब्त की है। पुलिस ने एक गोदाम से करीब 44 लाख रुपए की लकड़ी जब्त की। सरायपाली में वन विभाग की टीम ने एक होटल पर छापेमारी कर 15 टन लकड़ी जब्त की, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इससे पहले भी पुलिस ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की थी और 2 कंटेनर से करोड़ों रुपए की 381 क्विंटल लकड़ी बरामद की थी। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में 2 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। क्राइम कंट्रोल के साथ साथ पुलिस कोरोना से सुरक्षा में भी जुटी है। जबलपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस सड़क पर उतरी। एसपी सहित आला अधिकारियों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के प्रति जागरूक किया। पुलिस ने लोगों को समझाया कि कोरोना से सुरक्षा के लिए 2 गज की दूरी और मास्क कितना जरूरी है। मास्क लगाओ कोरोना भगाओ अभियान के तहत लोगों से मास्क पहनने की अपील की। साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क पहनाया भी। इस दौरान लोगों को गुलाब का फूल भी भेंट किया गया। कोरोना से सुरक्षा के लिए मास्क है सबसे बड़ा हथियार। लाख समझाने के बाद भी कई लोग ये बात नहीं समझ रहे, पर बच्चे ये बात बखूबी समझ रहे हैं। बिना मास्क लगाए क्लास के लिए भी नहीं निकल रहे हैं। दतिया में कलेक्टर ने जब मास्क लगाए इन बच्चों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कलेक्टर ने इन बच्चों की सराहना की और इनकी समझदारी के लिए पेन भी गिफ्ट किया। जिले में प्रशासन रोको टोको अभियान चला रहा है। इसके तहत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए समझाया जा रहा है। नेमावर हत्याकांड के विरोध में न्याय यात्रा भोपाल पहुंची। न्याय यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा और कांतिलाल भूरिया भी शामिल हुए। कांग्रेस हत्याकांड की जांच को लेकर राजभवन में ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया और उन्हें अपने साथ राजभवन चलने और ज्ञापन देने को कहा, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। इस दौर में जब इंसान की मदद करने से कतराता है, महाराष्ट्र के थाने से एक डॉग की मदद की तस्वीरें आई हैं। यहाँ डॉग के एक बच्चे की जान इंसानों ने बचाई और इंसानियत की मिसाल पेश की। डॉग का ये बच्चा नाले में गिर गया था। नाला काफी गहरा था। डॉग मुश्किल में था और मदद के लिए चिल्ला रहा था।
इस दौरान यहाँ से गुजर रहे लोगों की नजर डॉग पर पड़ी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रेस्क्यू टीम डॉग को नाले से निकालकर बाहर ला रही है। नाले से आजादी मिलने पर डॉग भी खुश था। भारतीय सेना के जवान सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि सरहद के अंदर भी लोगों की जान बचाने की मुहिम में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के डोडा के एक पहाड़ी गांव से एक महिला को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया है। बताया जा रहा है कि बर्फ से ढके डोडा के मिर्चबाला गांव में रहने वाली 25 साल की मंजू गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से गांव से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद थे। ऐसे में मंजू के पिता ने सेना के जवानों से मदद मांगी। मंजू के पिता की मदद की गुहार पर सेना के जवान आनन फानन में मिर्चबाला गांव पहुंचे और घुटने तक बर्फ में लगभग 2 किलोमीटर तक चलकर इस परिवार के पास पहुंचे और फिर मंजू को लेकर पहाड़ से उतारते हुए उसे सेना की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल तक ले गए। सेना के जवान मंजू को पहले गंडोह पब्लिक हेल्थ सेंटर लेकर गए, जहां से प्राथमिक उपचार लेने के बाद उसे डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सेना के जवानों की इस मदद से मंजू के परिवार वाले बेहद खुश हैं और उन्होंने सेना को दोस्त बताते हुए इस मदद के लिए शुक्रिया कहा है। अद्भुत और अद्वितीय हस्तशिल्प उत्पादों का संगम है ये क्राफ्ट बाजार। चाहे लकड़ी के सामान हो या फिर कपड़ों के, चाहे बर्तन हो या घरों की सजावट के, सब कुछ नायाब नजर आता है इस क्राफ्ट बाजार में। अद्वितीय और अद्वितीय हस्तशिल्प उत्पादों वाले क्राफ्ट बाजार की ये तस्वीरें पुडुचेरी से आई हैं, जहां 10 दिवसीय पुडुचेरी क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है इस क्राफ्ट बाजार में 100 से ज्यादा उत्पादक आए हैं। खास बात यह है कि यहाँ जो भी सामान बेचने के लिए आए हैं उन सबों पर भारतीय कला और संस्कृति की झलक साफ नजर आती है। भारी बारिश और बर्फबारी के बीच शिमला चांदी की तरह चमक रहा है। बर्फ से लदी पहाड़ियां और देवदार के पेड़ देखकर हर किसी का दिल कर रहा है कि इन वादियों में बच्चों की तरह मस्ती करने निकल पड़े। कुदरत के इन खूबसूरत नजारों को निहारने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं और वो बर्फ में जमकर मस्ती भी कर रहे हैं। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से शिमला और आसपास के इलाकों में आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। यहाँ परिवहन सेवाएं ठप हैं और ऊपरी शिमला को राजधानी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 भी बंद हो गया है। अभी रोड क्लोज है, तो हम अभी रूम में ही थे। तो अभी जैसे ही रोड क्लियर होता है, जेसीबी वगैरह रोड खोलती है, हम तभी घूम पाएंगे। ऊपरी शिमला के लिए बस सेवा बहाल न होने के कारण शिमला में फंसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपरी शिमला से भी लोग राजधानी नहीं पहुंच रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है। व्यवस्था वो सारी ठप हो चुकी है, आना जाना, ड्यूटी टाइम, बहुत काम लोगों के जो भी है रोजमर्रा की जिंदगी उससे जुड़े हर एक काम लोग परेशान हैं। चलो धीरे धीरे खुल रहे हैं, सब कुछ खुल जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पुलिस की हिम्मत और समझदारी से एक पायलट की जान बच गई। बताया गया कि विमान में उड़ान भरते ही खराबी आ गई और वो रेल की पटरियों के बीच क्रैश हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और घायल पायलट को निकालने की कोशिश करने लगे। ठीक इसी वक्त एक ट्रेन को भी वहां से गुजरना था, जिसकी वजह से पुलिस वालों के पास चंद सेकंड का ही वक्त बचा था। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो पायलट को विमान से निकालने में कामयाब हो गए। पुलिस वाले पायलट को लेकर कुछ फीट की दूरी पर ही पहुंचे थे कि ट्रेन भी पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए वहां पहुंच गई। ट्रेन से टकराते ही विमान के परखच्चे उड़ गए और उसका मलबा दूर दूर तक बिखर गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया,
जिसमें ट्रेन और उस छोटे विमान की टक्कर होती नजर आई। हालांकि इस हादसे में पायलट बाल बाल बच गया और उसे मामूली चोटें ही आई हैं।